Hello friends, today we are going to discuss about the minor elements of pregnancy. Minor elements of pregnancy क्या होता है? छोटे छोटी चीज़ें जो हम प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. फर्स्ट इज़ नोजिया एंड वोमिटिंग. ये बहुत माइनर एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको एक्सपीरियंस करें बस, पर मोस्ट ऑफ द पीपल ये एक्सपीरियंस करते हैं इन प्रेगनेंसी. इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ये हमारा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में. इट इज़ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यू टू इनकेस सिक्रेशन ऑफ एससीजी एंड प्रोजेस्टेरोन एंड सबसाइड्स इन द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. ये क्या होता है, स्टार्टिंग में व्हेन द प्रेगनेंसी कन्फर्म, दैट टाइम our SCG and progesterone level is very high. Because of that there is nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy and it automatically subside in the 3rd month of pregnancy. इसमें हम एडवाइस क्या देंगे पेशेंट को? एडवाइस द मदर टू मूव लिम्स फॉर फ्यू मिनट बिफोर कमिंग out from the bed in the morning. Advise to take small frequent and low fat meal. Advise to take dry toast and biscuit before getting up from the bed. Advise to antiemetic drugs with glucose if necessary. If there is excessive nausea and vomiting, then we have to advise for the antiemetic drugs with glucose if necessary. Then second, some women in pregnancy experience backache. It occurred due to lumbar lordosis. Because of the pregnancy, there is the changes in the posture of बॉडी एंड लंबर लॉर्डोसिस मतलब हमारे बैक के पोस्चर में चेंजेस आ रहा है. बिकॉज ऑफ दैट बैक पेन इज अकर ड्यू टू इनलार्ज यूट्रस हमारा बड़ा हो रहा है, विच चेंज लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से क्या है, लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ फोर्स जो है चेंज हो रही है, बैक का जो है पोस्चर चेंज हो रहा है, दैट लीड टू बैक एक. उसके लिए हम क्या एडवाइस करेंगे? मेंटेन बॉडी पोस्चर, मसाज द बैक मसल्स, अवॉइड हाई हील्स एंड शूज़. हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो पोस्चर है वो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा उसके कर्व में चेंजेस आ रहे हैं. अगर हम हील्स और हाई शूज़ प्रेफर करेंगे तो इट विल लीड टू मोर बैक पेन, है ना. अवॉइड एडवाइस करेंगे रेस्ट के लिए. देन नेक्स्ट इट विल एंकल एडीमा. इट में अकर ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन. ये किस वजह से होता है? फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है. एडवाइस एलिवेट करके रखना है लेग को, इसका ओनली सॉल्यूशन यही है. देन नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्स्टिपेशन. इट अकर ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन. हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है इन द 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ पेस्टाल्सिस मूवमेंट जो होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बढ़ जाता है. मेंटेन नॉर्मल बावल हैबिट, ईट हाई फाइबर डाइट, ड्रिंक sufficient fluid. Lot of fluid we have to drink during this period. Advise regular exercises. Consult physician before use of stool softener and laxative or enema. हमें खुद से कुछ भी नहीं लेना है. वी हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस टूल सॉफ्टनर और एनी लैक्सेटिव्स और एनीमा. देन 5th वन इज़ हार्ट बर्न पायरोसिस, जिसको हम बोलते हैं. इट मे बी ड्यू टू हियाटस हर्निया. एडवाइस क्या करेंगे इसमें? एडवाइस टू सिट अपराइट आफ्टर मील एंड टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग. Administer anti-acid preparation. We have to take anti-acid medicines for the heartburn. Keep head up during sleeping. On that 6th one is hemorrhoid. Hemorrhoid का हमें भी रिस्क रहता है during the pregnancy due to varicose vein in the rectum. rectum में हमारे varicose vein होने की होती है, तो उस वजह से there is chances of hemorrhoids. एडवाइस क्या करेंगे इसमें? Administer स्टूल सॉफ्टनर टू प्रिवेंट स्टेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन. ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े उसके लिए हम वी हैव टू टेक स्टूल सॉफ्टनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिकेशन. एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड हाई फाइब्रस डाइट. हमें क्या करना है? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है और हाई फाइब्रस डाइट लेना है, ताकि हमें स्ट्रेन ना करना पड़े, ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े ड्यूरिंग द डेफिकेशन. देन 7th वन इज़ द लेग क्रैम्प. लेग क्रैम्प्स में क्या होता है? ये भी हमारा मेनली 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस.
because the growing uterus need more calcium and phosphorus that will lead to leg cramps. Pressure of uterus on the nerves and it lead to leg cramps. हमारा जो growing uterus है उसका pressure क्या है, हमारी leg पे पड़ रहा है, then it will lead to leg cramp. Advice क्या करना है इसमें, sufficient amount of calcium we have to take, local heat application करना है जहाँ पे भी पेन है, and then advise regular exercise by walking. Advice for डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है. 8th वन इज नेजल कंजेशन. नेजल कंजेशन में क्या होता है, इट अकर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. इसमें हम एडवाइस करेंगे अवॉइड हार्ड एंड फास्ट ब्लोइंग ऑफ नोज. इट ऑल अबाउट द माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. अगर किसी को कोई डाउट है यू हैव टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.